ओके, हाउ टू हैंडल कॉल्स विथ एम्पैथी इन ए कॉल सेंटर। एम्पैथी और सिंपैथी में फ़र्क है। एम्पैथी जब आप किसी को के साथ सद्भाव संवेदना प्रकट करते हैं, किसी की परेशानी में आप उसके साथ उसके खड़े रहते हैं, तो वो सिंपैथी हो गया। एम्पैथी थोड़ा सा अलग है। एम्पैथी में आप उसकी जगह अपने आप को खड़े रख करके देखते हैं और उसके बाद फिर आप संवेदना प्रकट करते हैं, तो उसको हम एम्पैथी कहेंगे। आप अपने आप को उस सिचुएशन में डालते हैं और उसको फील करते हैं, उसको एम्पैथी कहते हैं। तो कॉल सेंटर में ये बहुत ज़रूरी है कि आप एम्पैथी के साथ कॉल्स लें। कस्टमर सर्विस इज प्योरली अबाउट डिलीवरिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस में आपको बहुत ज़रूरी है कि आप एक्सपीरियंस अपना कस्टमर के साथ अच्छी तरीके से शेयर करें, उनको अच्छी कॉल्स लें, उनके साथ अच्छी बातें करें। एंड इट इंक्लूड्स बोथ द टेक्निकल एस्पेक्ट एज वेल एज द इंटेंजिबल एलिमेंट ऑफ द मेथड्स ऑफ इंटरैक्टिंग विद द कस्टमर। आपको टेंजिबल एलिमेंट्स और इंटेंजिबल एलिमेंट्स दोनों के साथ, दोनों की मदद से आपको कस्टमर की प्रॉब्लम को हल करना है। टेंजिबल एलिमेंट्स उनको कहते हैं जिनको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं। इनटेंजिबल एलिमेंट्स आप जिनको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। जिसको छू नहीं सकते, जैसे इमोशंस है, लोगों के इमोशंस को आप देख नहीं सकते, आप छू नहीं सकते, इसलिए उनको इंटेंजिबल कहा जाता है। किसी भी चीज़ को अगर आप, जैसे बुक है, आप बुक को देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो टेंजिबल हो गया। तो टेक्निकल एस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे, ऑल्दो द टेक्निकल साइड कैन बी परफेक्टली हैंडल विद द हेल्प ऑफ द बेस्ट कॉल सेंटर सॉफ्टवेयर। कभी भी आप जब कॉल सेंटर में काम करते हैं, तो आप कॉल सेंटर सॉफ्टवेयर में काम करते हैं, वो आपका टेक्निकल एस्पेक्ट है और वो आपको दैट विल बी टेकन केयर बाय इट्स company. When it comes to the interactions, the language chosen by the agent has a huge impact on how customer takes the service. आप जिस भी लैंग्वेज में कस्टमर के साथ बात करते हैं, अच्छी लैंग्वेज में बात करते हैं, बुरी लैंग्वेज में बात करते हैं, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। आप अगर अच्छी लैंग्वेज में कस्टमर्स के साथ बात करेंगे, तो वो आपकी बातों को बहुत दिन तक याद रखेगा कि नहीं, ये इस एजेंट के साथ मेरी बात हुई थी, इस कंपनी का एजेंट था वो, तो कंपनी भी अच्छी है और एजेंट भी अच्छा था। तो आप एक प्रॉपर इमेज बना के चलते हैं। Thus selecting the proper approach for dealing with customer is very essential. आपका जो अप्रोच है कस्टमर की तरफ से, आप कस्टमर को कैसे देख रहे हैं, तो ये अप्रोच होना, पॉजिटिव अप्रोच होना कस्टमर के लिए बहुत ज़रूरी है। A lot of time agents have to deal with emotional customers. बहुत बार ऐसा होता है कि इमोशनल कस्टमर्स कॉल करते हैं और उनको उसी हिसाब से, उसी अंदाज में आपको डील करना होता है। इन सच केसेस इट इज़ नॉट इनफ टू जस्ट प्रोवाइड देम विद सोल्यूशन। ये सिर्फ उनको सोल्यूशन प्रोवाइड कर देना ही काफ़ी नहीं होता, बट इट इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट टू सपोर्ट देम इमोशनली। लेकिन आपको उनको इमोशन के साथ भी उनको हैंडल करना है, उनके इमोशंस को। द बेस्ट वे टू डू इज़ दैट बाय शोइंग एम्पैथी टुवर्ड्स देम एंड द सिचुएशन। आप क्या करेंगे, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनेंगे, उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, उनको ये आप बताएंगे कि आप अगर उनकी जगह पे होते तो आप भी ऐसा ही फील करते। तो ऐसा बोलेंगे तो कस्टमर को लगेगा कि नहीं, मैं ही अकेला नहीं हूँ जिसको ये प्रॉब्लम है या इस तरह की प्रॉब्लम में फंसा हूँ मैं। तो इसको हम एम्पैथी कहेंगे कि आप यू आर शोइंग द एम्पैथी टू द कस्टमर। लेकिन अगर आप सिंपैथी करेंगे, सिंपैथी से ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। सो जस्ट मेक श्योर दैट एम्पैथी आप यूज़ कर रहे हैं। सो इन दिस आर्टिकल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एम्पैथी इज़। इस आर्टिकल में हम देखेंगे कि एम्पैथी क्या है और वो क्या रोल प्ले करता है। अभी हम डेफिनेशन देंगे इसकी, व्हाट इज़ एम्पैथी। एम्पैथी इज़ ए ह्यूमन इमोशन। ये एक ह्यूमन इमोशन है विच हेल्प्स समवन अंडरस्टैंड एंड शेयर व्हाट द अदर पर्सन इज एक्सपीरियंसिंग। तो आप उसको समझेंगे कि अगला किस प्रॉब्लम में है, क्या फील कर रहा है, क्या एक्सपीरियंस कर रहा है। In other words, it is the ability to place yourself in others' position to better understand the situation. आप उसकी जगह पे आके देखिए कि वो प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम बता रहा है कस्टमर, अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम होती तो आप कितना परेशान होते। इम्पॉर्टेंस ऑफ एम्पैथी इन कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस में एम्पैथी की क्या इंपॉर्टेंस है। एम्पैथी इज़ क्रिटिकल व्हेन यू वांट द कस्टमर टू फील वैल्यूड एंड रिस्पेक्टेड। कस्टमर को क्या चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, उसको चाहिए कि आप वो उसकी बातों को वैल्यूड किया जाए। तो अगर आप एम्पैथी के साथ साथ इन सारी चीज़ों को कस्टमर को दे रहे हैं, तो कस्टमर विल फील वैल्यूड एंड रिस्पेक्टेड, जो कि बहुत ज़रूरी है एज ए कस्टमर। वन ऑफ द बिगेस्ट कंसर्न्स मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स हैव इज़ दैट एजेंट्स डू नॉट हैव सफिशिएंट कंसर्न्स फॉर देयर प्रॉब्लम्स। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कॉल सेंटर में कि
जो एजेंट्स होते हैं वो कस्टमर को एम्पथाइज़ नहीं करते, सिंपथाइज़ भी कभी कभी नहीं करते। तो उससे क्या होता है कि कस्टमर्स को लगता है कि मेरी प्रॉब्लम को इग्नोर किया जा रहा है, मेरी प्रॉब्लम को कोई समझ नहीं रहा। On the contrary, when agents demonstrate empathy and understand their inconvenience, that the problem is causing the level of customer satisfaction automatically rises. लेकिन जब एजेंट अपनी ट्रेनिंग और स्किल्स के बाद एम्पैथी शो करता है और उनको जब समझ में आता है कि ये कस्टमर की प्रॉब्लम थी, तो कस्टमर का सेटिस्फैक्शन लेवल जो है ना वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। उनको लगता है कि नहीं, मैंने कॉल सही जगह पे किया है, मेरी कॉल सही जगह पे लैंड हुई है और ये बंदा ज़रूर मेरी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन प्रोवाइड करके देगा। अभी यहाँ पे है हाउ टू यूज़ एम्पैथी इन योर कस्टमर सर्विस। जो आप एम्पैथी है, आपकी इमोशनल सर्विस है, वो आप कस्टमर सर्विस में कैसे देंगे। ओके, देयर आर वेरियस वेज विच कैन हेल्प एजेंट्स डील विथ इमोशनल कस्टमर्स मोर इफेक्टिवली। देखिए, कस्टमर सर्विस को मोर इफेक्टिवली बनाने के लिए कुछ तरीके हैं जो हमें देखने हैं और हमें इसको एग्जीक्यूट भी करना है। लिसन केयरफुली, कस्टमर की बातों को ध्यान से सुनिए। पेइंग अटेंशन टू व्हाट द कस्टमर इज सेइंग प्रोबेबली द बेस्ट वे टू शो एम्पैथी। एम्पैथी शो करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप कस्टमर की बातों को ध्यान से सुनें। Properly listening will not only help the agent to understand the problem but will also help in choosing the correct approach. आप अगर प्रॉपरली सुन रहे हैं कस्टमर को, तो वो सिर्फ आपको प्रॉब्लम हल करने में ही मदद नहीं करेगा, बल्कि आपका अप्रोच क्या होना चाहिए वो भी आपको गाइड कर देगा जब आप कस्टमर के साथ बात करेंगे। तो ऑफर सिंसियर हेल्प, कस्टमर को सिंसियरली हेल्प कीजिए, मजबूरन हेल्प मत कीजिए। यूजिंग ऑफ फ्रेजेस लाइक लेट मी सी व्हाट काइंड आई डू टू फिक्स द इशू और विल ट्राई और बेस्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। इस तरह के फ्रेजेस अगर यूज़ आप कर रहे हैं कि मैं देख सकता हूँ कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ और मैं आपके लिए बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन ट्राई करूँगा। इंश्योर्स कस्टमर दैट यू विल डू योर बेस्ट टू रेक्टिफाई द इशू एज क्विकली एज पॉसिबल। इस तरह के स्टेटमेंट यूज़ करना इसका कस्टमर को ये याद दिलाता है कि आप कस्टमर के लिए आप बेस्ट आदमी हो और आप ज़रूर उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। दिस हेल्प्स इन गेनिंग कस्टमर कॉन्फिडेंस। इससे क्या होता है कि कस्टमर का कॉन्फिडेंस आपके ऊपर बिल्डअप हो जाता है और कस्टमर रिलेशनशिप आप बना लेते हो कस्टमर के साथ। बी पोलाइट, पोलाइट रहिए, प्यार से बात कीजिए किसी भी कस्टमर के साथ। एन एजेंट शुड ऑलवेज कीप देयर टोन लो, अपना टोन हमेशा लो रखिए, अपना टोन कभी भी राइज मत होने दीजिए। एंड पोलाइट इवन व्हेन द कस्टमर इज शाउटिंग एज इट शोज दैट यू रिस्पेक्ट योर बिजनेस एंड द कस्टमर। अगर आपका टोन लो है, कस्टमर भले ही चिल्ला रहा हो, आपका टोन अगर लो है, इसका ये मतलब है कि आप कस्टमर को वैल्यू कर रहे हो, आप ये मान रहे हो कि कस्टमर इज़ रियली द किंग। कहते हैं कि कस्टमर इज़ द किंग, कहा जाता है कि कस्टमर राजा होता है। तो अगर आपका टोन लो है तो आप इस फ्रेज़ को करेक्ट प्रूव कर रहे हो। लेकिन अगर आप कस्टमर के ऊपर चिल्ला रहे हो, इसका ये मतलब है कि आपको बिज़नेस की कोई परवाह नहीं है, आपको कस्टमर की भी कोई परवाह नहीं। Instead of reacting to customers' rude behavior, an agent should try to impress and take control of the situation. चिल्लाने से अच्छा है, कस्टमर के ऊपर चिल्लाने से अच्छा है कि आप एक अपॉर्चुनिटी ढूंढिए, एक बात करने की कस्टमर के साथ अपॉर्चुनिटी ढूंढिए, उन्हें इम्प्रेस कीजिए, उस सिचुएशन को टेक ओवर करना सीखिए विथ प्रोफेशनलिज्म। जो भी आपको सिखाया गया है उस हिसाब से और जो भी आपके पास नॉलेज है उस हिसाब से। अपोलोजाइज़ व्हेनेवर नीडेड, जब भी ज़रूरत पड़े और लगे कि कस्टमर आप आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है तो अपोलोजाइज़, सॉरी बोलिए कस्टमर को। सॉरी में बोलने में कुछ नहीं जाता है, लेकिन सॉरी बोलने से यह आपका भला ज़रूर हो जाता है कि कस्टमर कूल डाउन हो जाता है। से सॉरी, लेकिन बार बार नहीं, हर सेंटेंस में सॉरी नहीं बोलना। जहाँ आपको बोलने की ज़रूरत पड़े आप ज़रूर बोलिए। It is a well-known saying in the field of customer service that your customer doesn't care how much you know until they know how much you care. जब तक कि आप केयर करना नहीं सीखेंगे, आप कस्टमर को सोल्यूशन दे नहीं पाएंगे। Failures are part of business and customer service industry is no different. Failures, सक्सेस और फेलियर लगी रहती है बिजनेस में, और उसी तरह कस्टमर सर्विस, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो है, कॉल सेंटर, वो भी अछूता नहीं है। बट इफ़ हैंडल प्रॉपरली फेलियर्स प्रोवाइड अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। लेकिन अगर इसको सही ढंग से हैंडल किया जाए तो फेलियर्स को आप अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं, टू लर्न, उससे सीख सकते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं और कस्टमर के साथ बढ़िया रिलेशन आप बना सकते हैं। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लेना सीखिए। सक्सेस ऑफ कॉल सेंटर सॉफ्टवेयर सोल्यूशंस मेनली डिपेंड ऑन द सर्विस एक्सपीरियंस दे कस्टमर्स हैव। जो भी आप कॉल सेंटर के जो सॉफ्टवेयर हैं उसको आप जब यूज़ करते हैं वो डिपेंड कैसे करता है,
इफेक्टिव कब होगा? जब आपका सर्विस, कॉल सेंटर सर्विस एक्सपीरियंस कस्टमर्स के साथ बेटर होगा। To be able to deliver exceptional service standard, it is required for agents to take ownership of the call. आप उस कॉल के फुल जिम्मेदार हैं। अच्छी कॉल्स हो, बुरी कॉल्स हो, आप ये मान के चलिए कि कॉल्स जैसी भी गई हो वो आपकी वजह से है। अच्छी गई तब भी आप उसके साथ क्रेडिट जाएगा, और अगर बुरी कॉल्स गई है तब भी क्रेडिट आपको जाएगा। Take responsibility and providing the customer with a quick fix is a great way of showing empathy. और जब भी आप कस्टमर को सोल्यूशन देते हैं, जल्दी देते हैं, जिम्मेदारी के साथ देते हैं, with empathy and that you really care of the customers. It means that कि empathy के साथ आप कस्टमर को केयर भी कर रहे हैं, कि कस्टमर का ख्याल है आपको। In customer service, taking responsibility or ownership is defined as stuck. और कस्टमर सर्विस में जिम्मेदारी लेना, ओनरशिप लेना को हम स्टक में डिफाइन कर सकते हैं। एस का मतलब अलग, TOCK। स्टॉक को हम कहेंगे सिंसियरिटी, कितनी सिंसियरिटी के साथ आप कॉल्स ले रहे हैं, क्या क्या टच पॉइंट्स है जहाँ पे कस्टमर को आप दे सकते हैं। सीइंग द अपॉर्चुनिटी टू हैव अ कन्वर्सेशन विद द कस्टमर एज अ वे टू बिल्ड अ रिलेशनशिप। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कस्टमर के साथ डील करते वक्त आप उनके साथ रिलेशनशिप डेवलप कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजिंग द एजेंट्स एंड प्रोसेस फॉलोड इन मोर इफेक्टिव वे टू एक्वायर बेटर रिजल्ट्स। आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ बेटर रिजल्ट्स और कंपनी रेवेन्यूज़ को डेवलप करने के लिए कैसे काम कर रहे हैं। केयर, कितना केयर कर रहे हैं आप लोगों के लिए, कस्टमर्स के लिए और कंपनी जिसके लिए आप काम कर रहे हैं। नॉलेज, आपके पास जो नॉलेज है, जो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई है, आपके पास टेक्निकल नॉलेज कितना है। इन तीनों को STOCK हम स्टॉक कहते हैं। बी ऑनेस्ट, ईमानदार रहिए। आप ईमानदार हैं तो आपकी कॉल्स भी अच्छी जाएंगी। आप बेईमान हैं, आपकी कॉल्स कभी अच्छी नहीं जाएंगी। बीइंग ऑनेस्ट विथ योर कस्टमर्स इज़ द मेन रिक्वायरमेंट टू गेन देयर ट्रस्ट एंड लॉयल्टी। लॉयल्टी और ट्रस्ट गेन करने के लिए, जीतने के लिए कस्टमर का, आपको ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ कम्प्लीटली इनअप्रोप्रिएट टू मेक फॉल्स प्रोमिसेस टू द कस्टमर्स टू गेन देयर ट्रस्ट एंड शो एम्पैथी। ये बहुत ही बेकार चीज़ है अगर कंपनी का ट्रस्ट, कस्टमर का ट्रस्ट और उनकी लॉयल्टी, उनका फेथफुलनेस जीतने के लिए आप कंपनी के बारे में फॉल्स इन्फॉर्मेशन, फॉल्स प्रोमिसेस कस्टमर को बता रहे हैं। कभी मत कीजिएगा, गलत इन्फॉर्मेशन कंपनी के बारे में आप कभी मत दीजिएगा। If the agents or company are making false promises about the service that the call center management software offers to make customers happy, then it is sure that the customer will not continue business with them for a long time. Customers को हैप्पी करने के लिए अगर कंपनी के बारे में आप गलत चीज़ें बता रहे हैं या अपने बारे में, सर्विसेज के बारे में गलत चीज़ें बता रहे हैं जो कि उसको नहीं मिलने वाली हैं, तो क्या होगा, आप ज़्यादा दिन तक कस्टमर्स को हैप्पी नहीं रख पाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि कस्टमर्स आपको छोड़ के, आपका बिजनेस छोड़ के चला जाएगा। Instead, management should make sure that they keep up to the promises they made to the customers. और इसकी जगह पे क्या करना चाहिए कि आपने जो प्रॉमिस किया है कस्टमर को, वो प्रॉमिस आप फुलफ़िल करें। एक पॉजिटिव और फुलफिलिंग रिलेशनशिप, लंबा रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए कस्टमर के साथ। अपार्ट फ्रॉम द अबव पॉइंट्स, देयर आर सर्टेन फ्रेजेस दैट अ कॉल सेंटर शुड इम्प्लीमेंट इन देयर कॉल स्क्रिप्ट्स। और इनके अलावा जब आप कॉल स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं तो कुछ टिप्स जो है आप उनको यूज़ कर सकते हैं। फॉर असेसिंग द सिचुएशन को ग्रैस्प करने के लिए, उसको समझने के लिए, the below suggested phrases can be used by agents when they are trying to evaluate the situation. ये कुछ phrases नीचे दिए गए हैं जो कि agents ट्राई कर सकते हैं सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए। जैसे, is there anything that I can do to help you? क्या मैं और आपकी किसी और तरीके से मदद कर सकता हूँ? Can you please tell me a little more about the issue? अगर आपको एक बार में इशू समझ में नहीं आ रहा है तो आप उससे दोबारा पूछिए कि आप क्या डिटेल में इस इशू के बारे में बता सकते हैं। To confirm your understanding about the issue, it is very important that an agent clarifies the situation with the customer before suggesting any solution. For that purpose, below phrases can be useful. और डिटेल में जाने के लिए, उसकी क्वेश्चंस को और ज़्यादा समझने में के लिए आप कस्टमर के साथ ये सवाल कर सकते हैं। Could you please confirm if my understanding of the issue is as per your requirement? If not, please feel free to correct me. तो आप कस्टमर को उसकी प्रॉब्लम को दोबारा अपने मुँह से बताएंगे कि सर, जहाँ तक मैं समझता हूँ आपकी ये प्रॉब्लम है, क्या मैं सही हूँ? It would be really helpful if you can confirm that I have proper interpretation of the problem. अगर कस्टमर हाँ बोलता है तो उसके बाद फिर आप आगे बढ़िए। अगर कस्टमर को लगता है कि नहीं, आपने उसकी प्रॉब्लम को सही नहीं समझा, तो आप दोबारा फिर पूछिए। For reassuring the customers
To gain customers' confidence, it is essential that the agent comfort the customer by reassuring that the company is working on resolving the issue. आपको ये यकीन दिलाना होगा कस्टमर को कि कस्टमर आप उनके लिए उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काम कर रहे हैं. In such situations, the agents can make use of the following phrases. ऐसे सिचुएशन में आप क्या बोल सकते हैं? I'd like to apologize that you have had a bad experience. मुझे अफसोस है कि आपको इस दौर से गुजरना पड़ा. Let me try my best to fix the issue. मैं आपकी बहुत बेस्ट वे में मदद कर सकता हूँ. Thank you very much for informing about the bad service. मुझे बैड सर्विस याद दिलाने के लिए या बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. We will definitely help you to get the issue resolved. आप घबराइए मत, मैं आपका इशू रिजॉल्व कर दूंगा. शो सेंस ऑफ अर्जेंसी, आप दिखाइए उनको कि ये अर्जेंट है, आप उनके लिए अर्जेंटली काम कर रहे हैं. While reassuring the customer is important to business, it is also equally important to show a sense of immediacy. आप कस्टमर को ये बताइए कि आप ढीले ढाले नहीं हैं, आप उनकी बातों को बहुत सीरियसली ले रहे हैं और जल्द से जल्द उनका सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे. This will help in reducing customer frustration and give them a feeling that their thoughts are being valued. इससे क्या होगा कि आप उनके फ्रस्ट्रेशन को धीरे धीरे कम करेंगे ये सब बोल के, और आप ये भी दिखाएंगे कि आप उनका ख्याल रख रहे हैं. They are being valued, उनकी बातों को ख्याल या वैल्यू दे रहे हैं. For this purpose, following phrases are helpful. और इसके लिए शो ऑफ सेंस ऑफ अर्जेंसी देने के लिए ये कुछ हैं. I appreciate your efforts for bringing this issue in our attention. मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने ये इशू मेरे सामने रखा है. Let me inform this that the concerned team so that we can deal with this immediately. मैं कंसर्न डिपार्टमेंट में आपका इशू फॉरवर्ड कर दूंगा and they will take care of that. वो आपका इशू जो है डेफिनेटली देख लेंगे. I am currently working on this issue and I'll get back to you with my findings in an hour. मैं आपके इशू पे काम कर रहा हूँ, मैं 1 घंटे में आपके पास सोल्यूशन के साथ लौटता हूँ. होपिंग फॉर योर कोऑपरेशन, और आपकी तरफ से कोऑपरेशन की उम्मीद मैं करता हूँ. फॉर क्लोजिंग द कॉल, जब आप कॉल एंड कर रहे हों तो इट इज़ क्रूशियल दैट एजेंट्स मेंटेन अ रिस्पेक्टफुल टोन. जब आप ख़त्म कर रहे हो कॉल तो एक रेस्पेक्ट के साथ और अच्छे एटीट्यूड्स के साथ कस्टमर का ग्रेट कस्टमर एक्सपीरियंस बनाने के लिए उनके साथ अच्छे तरीके से बात कीजिए. द वे एन एजेंट एंड्स अ कॉल सेज लॉट अबाउट अ कंपनी एंड देयर एजेंट्स. आप जिस तरीके से बात ख़त्म करते हैं कस्टमर के साथ, ये बहुत कुछ कह जाता है आपकी कंपनी के बारे में, आपके बारे में. फॉर प्रॉपर क्लोजर ऑफ कॉल एंड एजेंट शुड शो द बिलो फ्रेजेस. और कॉल एंड करने के लिए आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं. इज़ देयर एनीथिंग एल्स दैट यू वुड वांट मी टू लुक फॉर यू. क्या मैं आप किसी और तरीके से मदद कर सकता हूँ, किसी और चीज़ में मदद कर सकता हूँ. आई एम ग्लैड दैट यू वर एबल टू रिजॉल्व द इशू टुडे. आप उनको ये बताइए कि आपने मदद नहीं की उनकी, आप उनको बताइए कि उन्होंने अपनी मदद खुद की है, कि थैंक यू कि आपने मेरी मदद की है. प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली इन केस यू हैव मोर कंसर्न्स अबाउट दिस. अगर आपके पास कोई और इशू आता है तो प्लीज़ हमें कॉल कीजिए. आस्क फॉर फीडबैक, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है. फीडबैक कस्टमर से लेना ना भूलिए. दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप व्हेन ट्राइंग टू डिलीवर एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. जब भी आप कस्टमर सर्विस डिलीवर करें तो कस्टमर के साथ फीडबैक लेना कभी ना भूलें. व्हेन एन एजेंट आस्क फॉर कस्टमर व्यूज़ एंड फीडबैक, जब भी एजेंट कस्टमर के साथ व्यूज़ और उनका फीडबैक मांगे अबाउट द सर्विस, इट शोज़ दैट द कंपनी केयर्स अबाउट देयर रिलेशनशिप विद द कस्टमर्स. ये क्या शो करता है कि कंपनी वाकई उनका ख्याल रखती है, उनका केयर करती है. द बिलो फ्रेजेस आर यूजफुल इन सच सिचुएशन. इन सब सिचुएशन पे आप ये कह सकते हैं कस्टमर से, वी रियली अप्रिशिएट योर कस्टमर्स हु टेक आउट सम टाइम ऑफ देयर वेरिएबल शेड्यूल टू गिव अस देयर फीडबैक एंड हेल्प अस इम्प्रूव. हमें बहुत उम्मीद है कि आप जो है अपना कीमती टाइम अपने शेड्यूल में से निकाल करके हमें एक फीडबैक अपना देंगे. आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग. मैं आपकी बातों को पूरी अच्छी तरह समझता हूँ. आई विल शेयर दिस इन्फॉर्मेशन विद आवर मैनेजमेंट सो वी कैन इम्प्रूव ऑन दिस. मैं कम्प्लीटली आपकी बात से एग्री करता हूँ और समझता हूँ. मैं ये कंसर्न डिपार्टमेंट को आपका ये एडवाइस या आपका ये फीडबैक फॉरवर्ड कर दूँगा. हम डेफिनेटली इस चीज़ पर इम्प्रूव करेंगे. नाउ दैट वी नो हाउ इम्पॉर्टेंट रोल एम्पैथी प्लेज इन द कस्टमर. जब हमें मालूम हो गया कि एम्पैथी की क्या रोल होती है कस्टमर सर्विस में, लेट अस सी अ रियल लाइफ सिचुएशन फेस्ड बाय वन ऑफ द कंपनीज. खैर, अभी नेक्स्ट स्लाइड से हम ये देखेंगे आइडेंटिफाई, कॉम्प्रीहेंड एंड रिजॉल्व कस्टमर इश्यूज़.